हक़्क़िल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन ताहल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन इत्तबअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा जी बुलंद मिल के दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करमी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला मजदुहुल करीम अहकमुल हाकिमीन की हम्दो सना हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद निहायती वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतशम मोहतरम उलमाए किराम बरादरान इस्लाम अहबाब गिरामी कदर, आज की अज़ीम शान अज़मत सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस के अंदर हम सब शिरकत व हाज़री की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला मजदुहुल करीम हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हमें इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब हुज़ूर की आल का ज़िक्र जमील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करने की तौफ़ीक नसीब करे और इसी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा फ़रमाए। बरादरन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा क़ादरी रज़वी साहिब ने बड़ी महब्बत व अक़ीदत के साथ आज की इस अज़ीम शान महफ़िल पाक और मस्जिद हाज़ा की इंतज़ामिया ने एहतमाम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला मजदुहुल करीम हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत हुज़ूर के सहाबा के सदक़े से ईमान अक़ीदे की पुख्तगी अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ातिमा बिल खैर फरमाए। दोस्तों गिरामी कदर, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से अल्लाह के कुरान, हुज़ूर के फ़रमान, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात, सहाबा इकराम अहले बैत की तालीमात व इरशादात को जब हम देखते हैं, जो मनहज, जो अकीदा, जो नज़रिया
हमें दीन के इन मजमूई दलाइल से मिलता है, उस अकीदे का नाम अकीदा अहले सुन्नत व जमात। जरा मोहब्बत से बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत इफरातो तफरीद, गुलूव व तनकीस, कमी और ज्यादती से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे अकीदे को मुबर्रा रखा है। हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक किसी को नहीं मानते, बल्कि रब और उसका रसूल जिसे मनवाता है हम उसे मानते हैं। अल्लाह ने जिसको मनवाया हम उसे मानते हैं, अल्लाह के रसूल ने जिसे मनवाया हम उसे मानते हैं। कुछ तबकात ऐसे हैं जो अपनी मर्जी की शख्सियात को, अपनी मर्जी की ज़वात को मानते हैं। हम कहते हैं हम अपनी मर्जी और ख्वाहिश के पाबंद नहीं। जिन्हें रब मनवाएगा उसे भी मानेंगे, जिन्हें रब का रसूल मनवाएगा उन्हें भी मानेंगे। दीन की मजमूई तालीमात और कुरान और हदीस के जानिबैन से दलाइल को देखकर अहले सुन्नत अपना अकीदा रखते हैं। इफरात व तफरीद से काम नहीं लेते। अहले सुन्नत का अकीदा ये मोतदिल, मुक्तसिद और मुतवस्सित अकीदा है। अल्लाह की रहमत से हम कहते हैं जिन जिन की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से हो गई, वो हुजूर के सहाबा हो हम उन्हें भी मानते हैं, हुजूर की आल हो हम उन्हें भी मानते हैं। आल और असहाब का मकाम तो वराउल वरा, बड़ा बुलंदो बाला है। हम सुन्नी हैं, तवज्जो करें। बद अकीदगी के शर और फितने से हमने अपने ईमान को बचाना है। हम कहते हैं सहाबा और अहले बैत इनका मकाम तो वराउल वरा। हम तो हर उस चीज का अदब व एहतराम करने वाले हैं जिसे अल्लाह के महबूब से अदना सी निस्बत भी हासिल हो। हम मक्का से मोहब्बत करते हैं, मदीना से मोहब्बत करते हैं। हम उन पहाड़ों, पत्थरों, कैंकरों, उन रोड़ों, खाक, मट्टी से मोहब्बत और उसका अदब करते हैं जिसकी निस्बत इमामुल अंबिया की जात से हो गई। फिर सहाबा और अहले बैत तो वो मुकद्दस हस्तियां हैं कि जिन्हें अल्लाह ने अपने महबूब की संगत व सोहबत और अपने महबूब के कुर्ब के लिए पसंद फरमा लिया। तो वो जो कीजिए, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में हदीस है, हसन दर्जे की हदीस है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्नल्लाह नज़रा क़ुलूबल इबादी फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खैर क़ुलूबिल इबाद फस्तफ़ाहु लिनफ्सिही। अल्लाह ने सारी मखलूक के दिलों की तरफ नजर फरमाई। अल्लाह ने सारी मखलूक के दिलों में से अपने महबूब के दिल को अपने लिए पसंद फरमा लिया। जाके बैठे जरा मोहब्बत से बात मोहब्बत वाली सुन के गज बज के कह दो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने नबी के दिल को अपने लिए पसंद फरमा लिया और अल्लाह ने फिर मखलूक के दिलों की तरफ नजर फरमाई। रब ने नबी के सहाबा को अपने नबी के लिए पसंद फरमा लिया। और एक और हदीस इमाम इब्न बिल आसिम किताबुस सुन्ना में लेके आए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए मुझे पसंद कर लिया, रब ने मेरे लिए मेरे सहाबा को पसंद कर लिया। फजालहुम ली वुज़रा व अंसारा व असहारा। अल्लाह ने इन्हीं सहाबा में से मेरे वजीर बना दिए, इन्हीं सहाबा में से अल्लाह ने मेरे मददगार बना दिए, इन्हीं सहाबा में से अल्लाह ने मेरे ससुराली बना दिए। मन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन। जिस बंदे ने मेरे सहाबा की गुस्साखी की, बेअदबी की, जिसने मेरे सहाबा को बुरा कहा, अल्लाह की भी उस पर लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, सारी इंसानियत की लानत है। ला यक़बलुल्लाहु लहुम सरफम वला अदला। ऐसा गुस्सा के सहाबा नफल पड़े, अल्लाह उसके नफल को कबूल नहीं करता। ऐसा
बंदा फर्ज पढ़े अल्लाह उसके फर्ज को कबूल नहीं फरमाता। जो सहाबा का बेअदब, सहाबा कौन है? ये वो खुश नसीब हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने हबीब की सोहबत के लिए पसंद फरमा दिया। इमाम इब्ने हजर मक्की हैतमी फतावा हदीसिया में फरमाते हैं शर्फ सहाबियत ये वो मकाम है, ये वो अजमत है, ये वो अमल है। इन्ना शर्फ सोहबत वरुयत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युआदिलुहु अमलुन वला युबाज़ीहि शर्फुन। फरमाते एक लम्हा रूह मुस्तफ़ा को देख लेना और हुजूर की सहाबियत का शर्फ पा लेना, ये इतना बड़ा अमल है, दुनिया का कोई अमल इस अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा शर्फ है, दुनिया का कोई शर्फ इस शर्फ का मुवाजना नहीं कर सकता। अच्छा ईमान से बताएं, जिसे एक लम्हा सोबत मिली हो, हुजूर का सहाबी बन गया, उसके मकामों मर्तबे तक कोई नहीं पहुंच सकता। क़यामत तक आने वाले वली उस सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकते। तो क्या ख्याल है फिर उन सहाबा के बारे में जो हर लम्हा मेरे मुस्तफ़ा के साथ रहे? क्या ख्याल है अबू बकर सिद्दीक के बारे में जो मक्का में मेरे नबी के साथ, जो मदीना में हुजूर के साथ, जो सफर में हुजूर के साथ, जो हजर में हुजूर के साथ, जो हिजरत की रात इमामुल अंबिया के साथ और जो कब्र में हुजूर के साथ। बुलंद आवाज से कहते जरा सुभान अल्लाह। कल भी साथ है, आज भी साथ, और क़यामत का दिन होगा। हाँ कदा नुबअसु यौमल क़ियामा। हुजूर फरमाते ऐसे ही क़यामत के दिन हम उठाए जाएंगे। एक तरफ मेरे आका के अबू बकर सिद्दीक होंगे, दूसरी तरफ हजरत उमर फारूक होंगे। इमाम सय्यदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, मुस्नद अहमद इब्न हंबल की तीसरी जिल्द में और इमाम अहमद इब्न हंबल फ़ज़ाइलुस सहाबा में भी इस रिवायत को लेके आए। पूछा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, हुजूर ये बताएं मा मंज़िलतु अबी बकर व उमर मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये बताएं कि अबू बकर उमर का रसूलुल्लाह की बारगाह में क्या मकाम है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक छोटे से जुमले में जवाब दिया, फरमाया मंज़िलतुहुमा अस्सा, जो अब मकाम है। बाकी सारे ने जुनूस समझ लगी ओ सुभान अल्लाह कह दे जरा। फरमाया मंज़िलतुहुमा अस्सा, जो अब मकाम है। अब क्या मकाम है कि अबू बकर उमर दोनों मेरे नबी के पहलू में लेटे हुए। आला हज़रत अदीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशार इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने नज़म किया। इमाम फरमाते महबूब रब्बे अर्श उस सब्ज़ क़ुब्बा में महबूब रब्बे अर्श उस सब्ज़ क़ुब्बा में महबूब रब्बे अर्श उस सब्ज़ क़ुब्बा में पहलू में जलवागाह अतीको उमर। सारे नहीं बोल रहे हम अपने को। पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की। यार आज़म लिखते हैं शान सिद्दीक
फारूक ताकी दसा कीता अल्लाह ने जिन्ना दा उच्चा मकान शान सिद्दीक फारूक ताकी दसा कीता अल्लाह ने जिन्ना दा उच्चा मकान ए सबज गुंबद दे थल्ले जो बचदी सी था मेरे आका दे यारां दे इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मंज़िला तू हुमा सा जो अब मकाम है दोनों मेरे नबी के पहलू में लेटे हुए। आज तबर्रा करने वाले अपनी बदकिस्मती और शकावत की वजह से अबू बकर उमर को तबर्रा करते हैं। यकीन जाने अल्लाह ने हुजूर के सहाबा को अबू बकर उमर को वो हुजूर की बारगाह में मकाम में कुर्ब दिया है। एक राफजी ने कुछ अर्सा पहले कराची में बकवास की थी। उसने कहा अबू बकर उमर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, जन्नत में नहीं जाएंगे, नऊज़ बिल्लाह बाग खा गए और जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। मैंने कहा हमक तू कहता जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, वो तो 14 सदियों में जन्नत में लेटे हुए, 14 सदियों से जन्नत में। उस मकाम पे रब ने नबी के यारों को जगह दी है जहां ना किसी तबर्रा करने वाले का तबर्रा जाता है, ना किसी लानत करने वाले की लानत जाती है। जहां जाता है तो सुबह शाम दिन रात गुलामा ने मुस्तफा का दुरूद व सलाम जाता है। सुन्नी शिया दोनों किताबों के अंदर रिवायात मौजूद हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, मेरे मिंबर से लेकर मेरे घर तक जमीन का ये टुकड़ा दुनिया में खुदा की जन्नत है। कोई इनकार करेगा तो अपनी बदकिस्मती और शकावत की वजह से करेगा। ईमान वाले मानते हैं कि जमीन का ये टुकड़ा दुनिया में खुदा की जन्नत है। तू कहता है वो जन्नत में जा नहीं सकते, खुदा की कसम वो तो 14 सदियों से जन्नत में लेटे हुए। अल्लाह अकबर। ये है मकाम अहले बैत अतहार की निगाह के अंदर हुजूर के सहाबा का। फिर सहाबा की निगाह में अहले बैत का मकाम क्या है, बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं। अहले बैत के आइमा, हम सुन्नी हैं, हम कुरान सुन्नत अहले बैत असहाब और उम्मत के इजमा और इत्तिफाक को लेके चलते हैं। हम कहते हैं जो आज अहले सुन्नत का अकीदा है यही नबी के सहाबा का अकीदा था, यही हुजूर की अहले बैत का अकीदा। जरा बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सैयदना मौला अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आपके बेटे मोहम्मद इब्ने हनफिया ने पूछा, आज की बज़म का उन्वान है अज़मत सहाबा व अहले बैत। अजय अद्धा हिस्सा हो है, रब ने कहते सुभान अल्लाह। हाँ जी अमदा साहब 9 बजे तक चले, 9 बजे तक, ताकि फिर वो सवालों का भी सिलसिला है ना। मैं अपनी तकरीर को हिस्से में डिवाइड कर लूँ ना, ये पहला समझे हिस्सा। अब मैं इस पर बोलता जाऊँ तो 2 घंटे यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन मैं दूसरी तरफ इंशाल्लाह आने वाला हूँ। मौला अली की बारगाह में आपके बेटे मोहम्मद इब्ने हनफिया ने पूछा, अबू जान ये बताएं, सही बुखारी उठाएं 3671 नंबर हदीस है। अबू जान ये बताएं अय्युन नासे खैरुम बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी निगाह में रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस के बाद हुजूर की उम्मत में सबसे अफजल तरीन हस्ती कौन है? तो मौला अली की ज़बान पर जिनका नाम आया वो ज़ाती अबू बकर सिद्दीक। काला कुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा अबू बकर के बाद मकाम व मर्तबा किन का है? तो फरमाया उनके बाद मकाम हज़रत उमर इब्न खत्ताब का है। इमाम आज़म अबू हनीफा अपनी सनद के साथ हदीस बयान करते हैं। काज़ी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल आसार के सफ़ा 207 पे हदीस नंबर 924 इमाम आज़म अबू हनीफा की सनद के साथ बयान की। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के सहाबा का तज़किरा हुआ। मौला अली के सामने एक शख्स ने कहा, या अली मार अयतु अहदन खैरम मिनका, या अली मैंने बड़े बड़े फजीलत वाले लोग देखे
पर आज तक आपसे बढ़कर मैंने अफजल शख्स कोई नहीं देखा। तो मौला अली ने फौरन उसको पूछा, ये बता, हल रअयत नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने अल्लाह के नबी को देखा है? क़ाल ला, कहने लगा नहीं। फरमाया हल रअयत अबा बकर व उमरा, तूने अबू बकर उमर को देखा है? क़ाल ला, कहने लगा नहीं। फरमाया सुन लौ अखबरतनी अन्नका रअयत नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबतु उनुका, अगर तू ये कह देता कि मैंने अल्लाह के नबी को देखा, मैं तेरी गर्दन उड़ा देता, क्योंकि तूने मुझसे अफजल हस्ती अल्लाह के नबी को देखा है। वलौ अखबरतनी अन्नका रअयत अबा बकर व उमरा लअवजअतुका अकूबतन, और अगर तू ये कह देता कि मैंने अबू बकर उमर को देखा हुआ है, मैं तुझे फिर भी सख्त सजा देता, क्योंकि अबू बकर भी मुझसे अफजल है, उमर भी मुझसे अफजल है। ये अहले बैत के इमामों का अकीदा है, यही अहले सुन्नत का अकीदा। हमारा अकीदा वो नहीं है जो ईरान से या जनाब किसी और मुल्क और शहर से बन के आया। हमारा अकीदा अल्लाह के फजल करम से वो है जो रब के कुरान वाला, नबी के फरमान वाला, सहाबा किराम, अहले बैत इज़ाम और उम्मत के औलिया किराम वाला अकीदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन या हसन। और फिर हुजूर की अहले बैत, जब सहाबा का मकाम अहले बैत बयान कर रही है, तो अहले बैत सहाबा का और सहाबा हुजूर की अहले बैत का जो मकाम बयान करते हैं, सही हदीस मौजूद है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत का मकाम, आज जितनी हदीसें हुजूर की अहले बैत के फज़ैल व मनाक़िब में हम तक पहुंची हैं, वो रिवायत किन्होंने की है? बोले किन्होंने की है? यानी जितनी हदीसें अहले बैत की शान व अज़मत में आई हैं, ये हम तक हुजूर के सहाबा ने पहुंचाई, हुजूर के सहाबा ने पहुंचाई। अल्लाहु अकबर। तवज्जो कीजिए, सैयदना हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल, साहिबो सिर्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान फरोज हदीस है, आपने 12 मरतबा सुनी होगी। ज़ाहिर है कि जब सहाबा के अहले बैत के फज़ैल आएंगे, हदीसें वही आएंगी, अंदाज अपना अपना होता है। हुज़ैफा इब्न यमान बयान फरमाते हैं, मुसद्दरक में हदीस है, जामे तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब में हदीस है। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं, मैंने अपनी वालदा से ये कह के इजाज़त तलब करके वहाँ घर से निकला कि अम्मी जान, आज मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में जाऊँगा, मगरिब की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ूँगा और मगरिब की नमाज पढ़ के अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ करूँगा, हुजूर मेरे लिए और मेरी अम्मी के लिए बख्शिश की दुआ फरमा दें। ये नीयत इरादा लेकर मैं घर से आया, मस्जिद में पहुँचा, नमाज पढ़ी। हुजूर नमाज पढ़ने के बाद मसरूफ़ हो गए इबादत में। ईशा की नमाज का वक्त मैं इख्तिसार करता हूँ, ईशा की नमाज का वक्त हो गया। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने ईशा की नमाज पढ़ाई और हुजूर नमाज पढ़ा के अपने दर दौलत की तरफ रवाना हुए। हुज़ैफा बिन यमान कहते मैं हुजूर के पीछे पीछे था। अभी आके बताया नहीं कि किस मकसद के लिए आया हूँ, किस गर्ज के लिए आया हूँ। हुजूर ने पीछे महसूस फरमाया कि पीछे कोई आ रहा है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन हाजा हुज़ैफा मा हाजतुका गफरल्लाहु लका व लिउम्मिका, ये पीछे कौन हुज़ैफा आ रहा है? ए आने वाला, जा, अल्लाह तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमा दे। क्या लेने के लिए आया? मा हाजतुका गफरल्लाहु लका व लिउम्मिका, आने वाले, अल्लाह तेरी और तेरी वालदा की बख्शिश फरमा दे। क्या लेने के लिए आया? जो लेने के लिए आया थे हुजूर ने बिन मांगे अता फरमा दी। आखना है सी कि हुजूर मेरी ते मेरी अम्मी मां से बख्शिश दी दुआ कर दो। सरकार ने देन तो पहले ही, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने सवाल करने तो पहले ही अता फरमा दी। इमाम फरमाते हैं, लबवा है आंखें बंद है, फैली है जोलियां, लबवा है आंखें बंद है, फैली है जोलियां, लबवा है आंखें बंद है, फैली है जोलियां। आका कितने मजे की भीख तेरे
पाक दर की है और मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे सरकार में न ला है न हाजत अगर आने वाले थोड़ा स्पीकर जोर लो आ रहा है भाई मैं देखे बंदा है ही नहीं बंदा बैठा है जिंदा जागता है माशाल्लाह जरा आवाज करो थोड़ी सी बहुत जोर लग रहा है मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे सरकार में ना ला है न हाजती अगर की है और इमाम फरमाते हैं शरबत न दे तू करे बात लुत्फ से ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है आका मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है महाजातों का गफर अल्लाहु लक वाले उम्मे का आने वाले क्या काम है अल्लाह तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमा दे मेरे करीमा काल इस्लाम ने फरमाया हाजा मलकुन लम यंजिल अर्दा कत्तो कबला हाजिहि लैलम ए हुज़ैफा अभी अभी मेरी बारगाह में आसमानों से एक फरिश्ता आया किस लिए आया अल्लाह ने जब से इसको तख्लीक फरमाया आज पहली मर्तबा जमीन पे आया इस्ताज़ना रब्बहू अन युसल्ली अलैया इस फरिश्ते ने रब से इजाजत मांगी या अल्लाह मुझे इजाजत दे यानी आसमानों पे रह के सुबह शाम तेरे हबीब की बारगाह में सलाम पेश करता हूँ या अल्लाह आज दुनिया में जाके तेरे महबूब के सामने खड़ा होकर दुरूद व सलाम पेश कर भाई फरिश्ते जो हैं वो सुबह शाम हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करते हैं लेकिन फरिश्ता इजाजत मांगता है इस्ताज़ना रब्बहू अन युसल्ली अलैया इजाजत मांगी या अल्लाह मैं तेरे हबीब की बारगाह में सलाम पेश करूँ सलाम पेश करने के लिए फरिश्ता आया वयुबश्शिरनी और खुशखबरी देने के लिए आया बि अन्ना फातिमाता सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना व अन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना आसमानों से खुशखबरी लेके आया है कि अल्लाह ने मेरी बेटी फातिमा को जन्नती औरतों की सरदार और हसन हुसैन पाक को जन्नती नौजवानों का सरदार ये खुशखबरी आसमानों से आई हजरत सैयदना जाबिर सहाबी खड़े हैं मस्जिद में मस्जिद का दरवाजा खुला इमाम हुसैन शहीद करबला मस्जिद में तशरीफ लाए हजरत जाबिर लोगों से मुखातिब हुए और कहा लोगों मन सर्रा अन यंजुरा इला सय्यद शबाब अहलिल जन्ना तुम में से जो चाहता है ना जन्नती नौजवानों के सरदार को देखे फल यंजुर इला हाज़ा वो देखो जन्नती नौजवानों का सरदार आ रहा ये हदीस से भी हम तक सहाबा ने पहुंचाए अल्लाह अकबर उक़बा बिन हारिस बयान करते हैं सही बुखारी के अंदर 3750 नंबर हदीस है और मुस्नद अहमद बिन हंबल की 41 नंबर पहली जिल्द के बिल्कुल आगाज में हदीस है उक़बा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस को अभी चंद रातें गुजरी थी कि मैं अबू बकर सिद्दीक के साथ असर की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकला उस वक़्त मौला अली भी अबू बकर सिद्दीक के साथ थे इस हदीस से एक बहुत बड़ा पॉइंट और बहुत बड़ा एक समझे मसला हल होता है बाज़ लोग बाज़ मुनक़ते या बाज़ मुदरज किस्म की रिवायात की बुनियाद पे ये नज़रिया बना लेते हैं कि हज़रत अली ने अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैयत नहीं की 6 महीने तक बैत नहीं की सही बुखारी की ये 3750
और मुस्नद अहमद की 41 नंबर हदीस को बगौर देखें, हज़रत उक़बा बिन हारिस कहते हैं चंद रातें गुजरी थी, 6 महीने की बात नहीं, चंद रातें गुजरी थी कि अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा के निकले, मौला अली सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ के निकले। जब मस्जिद से असर के बाद निकले, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा बच्चों के साथ खेल रहे थे, सिद्दीक अकबर आगे बढ़े और आगे बढ़ के हज़रत इमाम हसन को उठाया और उठा के अपने कंधों पर बिठा लिया और बिठा के कहने लगे शब अबी शबीहुम बिन नबी बे अबी शबीहुम बिन नबी लैसा शबीहुम बे अली, मेरा बाप हसन पर कुर्बान हो जाए, हसन की सूरत अली से नहीं, हसन की सूरत मेरे नबी से। बे अबी शबीहुम बिन नबी लैसा शबीहुम बे अली। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं वाकई ऐसे था कि सर से लेकर सीने तक इमाम हसन और सीने से लेकर पांव तक इमाम हुसैन रसूलुल्लाह की तस्वीर नजर आते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बरेली के ताजदार हमारे इमाम आला हज़रत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमान ने इस हदीस को नज़म किया। इमाम फरमाते मादूम न था सायाए शाहे सकलैन, मादूम न था सायाए शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन, तमसील ने उस साया के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे, तमसील ने इसके 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। अल्लाह ने अपने महबूब का मुबारक हुलिया अपने नबी के शहजादों को इस तरह तकसीम कर दिया, आधा इमाम हसन को दे दिया, आधा इमाम हुसैन को अता फरमाया बे अबी शबीहुम बिन नबी लैसा शबीहुम बे अली, मेरा बाप हसन पर फिदा हो जाए, हसन की सूरत अली से नहीं, हसन की सूरत मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से मिलती। और अगला लफ्ज़ हदीस का व अलीयुन यदहाकु व अलीयुन यतबस्समु, मौला अली 7 पहलू में खड़े थे, मौला अली सिद्दीक़ अकबर का इमाम हसन से मोहब्बत भरा अंदाज देख के खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। आपस में उनकी मोहब्बत थी, उनका प्यार था, उनकी उल्फत थी, मवद्दत थी। जब अहले बैत की बात आती थी सहाबा गज बज के उनकी शान व अज़मत बयान करते थे, हत्ता कि उनकी अकीदत व मोहब्बत में जो कुछ उनसे होता था वो करते थे। सीर-उल-आम में नुबला उठाकर देख लें, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मकाम पे पहुंचे, इमाम हसन मुज्तबा भी गए, जनाजा था किसी का, इमाम हसन मुज्तबा जनाजा के लिए तशरीफ ले गए, हज़रत अबू हुरैरा भी जनाजे के लिए गए। हज़रत अबू हुरैरा ने देखा कि इमाम हसन के पाँव को मट्टी लगी हुई है, अबू हुरैरा ने अपना इमामा खोला और इमामा खोल के हज़रत इमाम हसन के पैरों से मिट्टी साफ करनी शुरू कर। कौन कहता है कि सहाबा अहले बैत की कदर नहीं करते थे? बाखुदा जो नबी के जिस्म से लगने वाली लकड़ियों, पत्थरों, कपड़ों का एहतराम करते हो, वो नबी की आल का कितना अदब करते थे। हज़रत अस्मा फरमाती है हमारे पास हुजूर का मुबारक जुब्बा था जो हुजूर ने अपने जिस्म पाक से लगाया, वो जुब्बा हमने संभाल के रखा हुआ था। सही मुस्लिम की हदीस है, वो जुब्बा हम पानी में भिगोती थी, जो पानी बचता था मदीना के बीमारों को पिलाती थी, अल्लाह शिफा अता फरमा दे। हुजूर के जिस्म अक़दस की बरकत जुब्बा में गई, जुब्बा की बरकत पानी में गई, पानी की बरकत का आलम यह है जो बीमार पीता था अल्लाह उसे शिफा अता फरमा दे। किताबो सिकात में इमाम इब्न हिब्बान ने, काजी अय्याद ने अश-शिफा में नकल किया, अब्दुल्ला इब्न उमर मुहिब्बुस सुन्नह सहाबी रसूल का अमल और मामूल ये था, जब मस्जिद नबवी शरीफ में जाते, हुजूर के मिंबर के पास जाते, मिंबर की जिस लकड़ी पर रसूलुल्लाह बैठा करते थे, अब्दुल्ला इब्न उमर उस लकड़ी पर ऐसे हाथ फेरते थे और हाथ फेर के अपने मुंह पे मल लेते थे, क्योंकि इस लकड़ी को जिसमें मुस्तफ़ा से निस्बत है।
अच्छा, अगर लकड़ी पर हुजूर बैठे, लकड़ी को रसूलुल्लाह से निस्बत हो, सहाबा उस लकड़ी की बरकतें लें, उसका अदब व एहतराम व ताज़ीम करें, तो जो हसनैन करीमैन हुजूर के सीने पर खेलते हों, जरा मब्बन सुभान अल्लाह कह दो, जो हसनैन करीमैन रसूलुल्लाह की पुष्ट पर सवार होते हों, जिन्हें मेरे आका ने अपनी ज़बान अक़दस चुसवाई हो और जिनके कान में अजान मेरे नबी ने पढ़ी हो, जिनको बुद्धि मेरे मुस्तफ़ा ने दी हो, जिनके नाम रसूलुल्लाह ने रखे हों, जिन्हें हुजूर ने अपने फूल करार दिया हो, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल की ठंडक करार दिया हो, उन हसनैन करीमैन का अदब व एहतराम सहाबा कितना करते हो। यही वजह है कि अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा उठाकर देख लें, अन्ना उमरा कसा अबना असहाबते, हज़रत अब्दुल्ला सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का दौरे हुकूमत व खिलाफत था। यमन से हज़रत उमर के पास कुछ चादरें आई, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो चादरें सहाबा के बेटों को बुलाया और कहा कि आके अपना अपना हिस्सा ले जाओ। सहाबा के बेटों को बुला के उनका हिस्सा दिया। हज़रत उमर देख रहे थे कि ऐसी चादर आए मा यसलुहु लिल हसन वल हुसैन, जो इमाम हसन और हुसैन के लायक हो, उनके काबिल हो, मैं वो अच्छी उम्दा चादर निकाल के हसनैन करीमैन को दूं। हज़रत उमर को कोई चादर पसंद नहीं आई, चादरें सारी ख़त्म हो गई। फिर आपने स्पेशल यमन बंदा भेजा कि जाओ वहाँ से वो चादरें लेके आओ जो शहजादे चादरें पहना करते हैं। वहाँ से चादरें आई, इमाम हसनैन करीमैन को हज़रत उमर फारूक ने चादरें दी और दे के कहा अल आन ताबत नफ्सी, उमर का दिल अब खुश हुआ। यानी पंजाबी कह लो उमर दा सीना हूं ठंडा होया है, शहजादे नु शहजादियां वालियां चादरां दे के। ये था हज़रत सहाबा किराम की निगाह में हुजूर के अहले बैत का मकाम उमर था। ऐसी मोहब्बतें, ऐसा प्यार था, ऐसी उल्फत थी उनकी आपस में, और वो हुजूर के अहले बैत का एहतराम सहाबा करते थे। सहाबा अहले बैत का और अहले बैत हुजूर के सहाबा का अदब एहतराम करने वाले, और अहले सुन्नत दोनों का अदब एहतराम करने वाले, क्योंकि इन दोनों मुबारक तबकात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हासिल। मोहम्मद से निस्बत बड़ी चीज़ है, खुदा दे ये दौलत बड़ी चीज़ है। जिसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस से निस्बत और ताल्लुक़ हो गया, यकीनन ये इतना बड़ा मकाम है कि दुनिया का कोई अमल इस अमल का मुकाबला नहीं कर सकता, दुनिया का कोई शर्फ इस शर्फ का मुआवजना नहीं कर सकता। बातें बहुत सारी हैं, ज़ाहिर है कि वक्त हमारे पास थोड़ा है। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे बात करेंगे तफसीलन। वक्त हमारे पास थोड़ा है, तो अब किसी दोस्त ने कोई सवाल, चूँकि पहले कहा गया है, कोई सवाल अगर कोई दोस्त करना चाहता तो कर।